देश के एक बहुत बड़े शायर ने कहा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे कि जेब कतरे तक विधायक हो गए। तो हम गिरते हुए उन राजनीतिक मूल्यों में जी रहे हैं जहां राजनीति का कोई अब धर्म नहीं बचा, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। हम सिर्फ राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो साथ पुश्तें हैं, पीढ़ियां हैं, वो तर जाए। समाज की सेवा के लिए हम राजनीति अब नहीं कर रहे हैं। विकास का नाम लेकर के विकास होता जरूर है, लेकिन खुद का होता है, जनता का और क्षेत्र का नहीं होता है। यदि हम हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतर जाएं तो आज भी भारत हमारा 70 साल पुराना भारत नजर आता है। बिसलरी का 20 रुपए का हम पानी पी रहे हैं, ये विकास नहीं है। हम जनता को शुद्ध पीने का पानी अब तक नहीं उपलब्ध करा पाए, ये हमारे नकारेपन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अभी चुनाव का माहौल है, लोकसभा 2024 होने वाला है। बीजेपी ने 195 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। बीजेपी देश की सबसे साफ छवि वाली पार्टी मानी जाती है, ये बीजेपी वालों का कहना है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए या करती रही है, दूसरे दलों से भी प्रत्याशी तमाम आए हैं जो जब दूसरे दल में थे तो उनको गालियां देते थे, और जैसे ही बीजेपी में आए, उन्होंने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, वो बिल्कुल पवित्र हो गए। तो ये किसी से बात छुपी नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है, और ये मुद्दा बहुत गर्म होता जा रहा है। कल एक बहुत बड़ी सभा की गई जिसमें जो अभी वर्तमान सांसद हैं राजकुमार चाहर, उनका विरोध देखने को मिला। पूरे जितने भी गांव हैं इस क्षेत्र के, लगभग सब में उनका विरोध है। विरोध इसलिए भी है कि 5 साल का जो उनका शासनकाल रहा, उसमें विकास हुआ, क्षेत्र का कम, उनका ज़्यादा, ये जनता का कहना है। तो उसी चीज़ को लेकर के जनता में आक्रोश है। जगह जगह काले झंडे उनको दिखाए गए, मंचों से कई बार उनको उतारा भी गया। इस तरह की तमाम घटनाएं उनके साथ भी हुई। लेकिन चूंकि राजनीति एक बेशर्मी का भी नाम होता है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को लोग गले नहीं उतारते हैं या उसको माइंड नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि हम राजनेता हैं तो हमें देश की, चूँकि देश गांव से बनता है, छोटे छोटे कस्बों से बनता है, और उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। निश्चित रूप से हम अपना विकास करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि आपने पूरा समर्पण किया है, त्याग किया है, बलिदान किया है, और कोई खेती आपकी होती नहीं है। क्योंकि जनता के विकास के लिए जो पैसा आता है, उसी पैसे को हम लोग विकास में लगाते हैं। बात ये अलग है कि 80% पैसा हमारी जेबों में चला जाता है, 20% विकास में आता है। लेकिन इसका अगर उल्टा हो जाए तो देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। जिस तरह से आज बेरोजगारी का माहौल है, आज ही नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है, जब तक दशकों से, जब तक हमारे यहाँ राजनीति हावी हुई है। तो उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। जनता को 4-5 चीज़ें हैं वो चाहिए होती हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। इस पर अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, देश हमारा तरक्की कर सकता है। लेकिन हम देश की बात में करते हुए सिर्फ अपनी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य है कि हम सफेदी में लिपटे हुए वो सर्प हैं, सांप हैं, जो अपने ही देश को डस रहे हैं। हमें इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद या आतंकवादी जो होते हैं वो विस्फोट करते हैं, लेकिन हम इस तरह का विस्फोट